प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, माता पिता के पंचम भाव से संतान का जन्म होता है और जो पंचम भाव है ये पूर्व पुण्य का भाव है, यानी पूर्व जन्म के जो पुण्य आपने इकट्ठा किए हैं, जो पूर्व पुण्य हैं, उन्हीं से संतान का जन्म होता है। और माता पिता के जो पुण्य कर्म हैं, जो शुभ कर्म हैं, वही संतान का सुख आपको दे सकते हैं। यानी पूर्व पुण्य से एक तो संतान का जन्म होता है और दूसरे पूर्व पुण्य से माता पिता को संतान का सुख मिलता है। माता पिता के कर्म और संस्कार संतान के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। माता पिता के कर्म कैसे हैं, माता पिता के संस्कार कैसे हैं, वो बच्चे के जीवन में दिखाई देंगे। माता पिता की प्रार्थना और माता पिता का आशीर्वाद संतान के जीवन को बदल सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि माता पिता के जीवन के जो पुण्य कर्म हैं, जो उनकी शुभता है, वही संतान के जीवन में काम आती है। इसीलिए अगर माता पिता अपनी संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं, अपने संतान के लिए उपाय करते हैं, तो इससे उनके संतान का जीवन बदल सकता है, बदल जाता है। इसलिए अगर संतान के जीवन में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो माता पिता को उपाय करने चाहिए ताकि संतान के जीवन का कष्ट और संतान के जीवन की समस्या दूर हो जाए। आप माता पिता हैं, आपका बेटा है या आपकी बेटी है और वो बराबर बीमार रहता है या बीमार रहती है, उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं, आपके संतान के स्वास्थ्य में, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। चाहे माता करें, चाहे पिता करें, चाहे दोनों ही करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। इसके बाद शिवलिंग के सामने घी का एक दीपक जलाइए और एक विशेष मंत्र का जप करिए 108 बार। अगर आप घर में जल अर्पित कर रहे हैं तो घर में बैठकर करिए, अगर आप मंदिर में जल अर्पित कर रहे हैं तो मंदिर में बैठकर करिए। एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। अगर पुत्र के लिए मंत्र जप करना है, पुत्र के स्वास्थ्य के लिए करना है, तो पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्र पालय पालय। ओम जूम सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री के स्वास्थ्य के लिए पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्री पालय पालय। ओम जूम सह माम पुत्री पालय पालय। अगर ये उपाय नियमित रूप से माता करें या पिता करें या दोनों ही मिलकर के करें और संतान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, तो संतान के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान हो और उसका व्यवहार माता पिता के प्रति बहुत अच्छा ना हो, संतान के व्यवहार से समस्या हो रही हो, उसका स्वभाव खराब हो माता पिता के प्रति भी और बाकी लोगों के प्रति भी, उसके व्यवहार से दिक्कतें हो रही हों, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास अर्पित करेंगे। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अर्पित की हुई दूब या तो संतान को दे दें उसके हाथों में कि लो भाई इसको अपने पास रखो, या इस दूब को संतान के कमरे में उसकी पलंग के सिरहाने, उसके तकिए के पास ले जाकर के रख दें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके संतान के स्वभाव में, आपके संतान के व्यवहार में निश्चित रूप से सुधार होगा।
जो पुरानी दूब इकट्ठा होगी उसको या तो गमले में डाल दें या तो जमीन में दबा दें और रोज नई दूब भगवान गणेश को अर्पित करके वो संतान के कमरे में आप रखना शुरू करें। उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हो सकता है आपकी संतान की पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, उसका पढ़ने में मन ना लग रहा हो या उसकी शिक्षा में समस्या आ रही हो, तो क्या उपाय किए जाएंगे? रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल माता या पिता सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद माता या पिता में से कोई भी या दोनों 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद संतान की शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसा माता पिता नियमित रूप से रोज प्रातः काल करें और गायत्री मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो ऐसा करने से संतान की शिक्षा में सुधार होगा। संतान के एजुकेशन वाले पार्ट में, संतान की शिक्षा वाले हिस्से में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपके संतान के करियर में दिक्कत आ रही हो तो माता पिता कौन सा उपाय करेंगे जिससे संतान के करियर में सुधार हो, उसके करियर में उसकी उन्नति हो? ये उपाय भी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति करे या दोनों मिलकर के कर सकते हैं। रोज शाम को पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। इसके बाद एक विशेष शनि मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र होगा ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः। इस मंत्र का जप करें और सप्ताह में एक दिन, खास तौर से अगर शनिवार का दिन हो, माता पिता या माता पिता में से कोई एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर जाकर के प्रार्थना करे तो संतान के करियर में उन्नति की संभावनाएं बनेंगी, उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अगर आपके संतान के करियर में दिक्कत है तो आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना होगा और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर के अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चों के करियर की जो बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। अब आपका बेटा बड़ा हो गया है या आपकी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य उम्र हो चुकी है और फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती की एक मूर्ति या एक चित्र स्थापित करें। रोज सुबह भगवान शिव और मां पार्वती को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। पिताजी चाहें तो पिताजी करें, माताजी चाहें तो माताजी करें, दोनों चाहें तो दोनों करें। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। और हर बृहस्पतिवार को घर में पीले मीठे चावल बनाइए। मीठा चावल थोड़ा सा बनाइए, चीनी या गुड़ की सहायता से, पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा, और अपनी संतान को खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते रहें तो आपके संतान का विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा और विवाह बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। आप चाहते हैं कि आपके बेटे की या बेटी की संपूर्ण उन्नति हो, करियर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, विवाह जल्दी हो, जीवन में धन की मुश्किल ना हो, जीवन में कोई बड़ी बाधा ना आए। यानी माता पिता अगर अपने संतान की संपूर्ण उन्नति चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे?
शाम के समय पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाइएगा। नियमित रूप से शाम के समय आरती करिएगा और घर में फूल वाला कोई पौधा जरूर लगाइएगा। और बेहतर होगा कि घर में गुड़हल के फूल का पौधा यानी हिबिस्कस के फ्लावर का प्लांट अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें। जैसे बुधवार या बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें या रविवार को गीता का पाठ करें। जैसा भी ठीक लगे, सप्ताह में एक दिन परिवार के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें और प्रार्थना करें। तो जिन घरों में ऐसा किया जाएगा उन घरों की संतान को सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।